नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रमुख बैंक के एमडी, सीईओ और स्थापना जो 2021 यानी कि करेंट अफेयर स्पेशल हम लेकर आए हैं एनटीपीसी ग्रुप डी। वैसे विद्यार्थियों जो एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। तो चुटकियों में याद करेंगे, वो कैसे याद करेंगे वो मेरे वीडियो से बन रहना है। वो कौन कौन सा बैंक है, टॉप 20 बैंक जो यानी कि टॉप 20 बैंक जो महत्वपूर्ण बैंक है, जो बार बार क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। हर एक शिफ्ट में आपको एनटीपीसी में एक बैंक का स्थापना पूछा जा रहा है, सीईओ पूछा जाता है या एमडी पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन में से आपको पूछ देता है। तो इसीलिए हम कहते हैं जितने भी विद्यार्थी जो है आपको एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चुटकुओं में कैसे याद करना है मेरे वीडियो से बने रहना है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ कौन है। तो बहुत ज़्यादा वीवीआई है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ और एमडी दोनों एक ही व्यक्ति हैं, वो कौन है। तो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको एक के ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों संजीव चड्डा। क्या हो जाएगा, तो संजीव चड्डा यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यानी संजीव चड्डा जी जो हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ और एमडी दोनों हैं। और इसका चेयरमैन कौन है, तो हसमुख अधिया है। कौन है, तो हसमुख अधिया इनका चेयरमैन है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर पड़ता है, वो पड़ता है बड़ौदा में ही पड़ता है। और पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुआ था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम लेकर आए हैं आपको। यूट्यूब पर बताया होगा बैंक और दोस्तों एमडी सीईओ बताया होगा, लेकिन स्थापना आपको कौन बताया होगा। बैंक दोस्तों तो यहाँ पर वीडियो देखो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम बड़ा नहीं कर रहे हैं, बड़ा आप लोग कर रहे हैं। अगर आप जानकारी पाइएगा, ज़्यादा नॉलेज पाइएगा तो आपको वीडियो बड़ा ही होगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो हम नहीं करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करें कि आपकी स्थापना सीईओ एमडी के साथ साथ चेयरमैन भी आपको करवाएंगे, तब मेरे वीडियो से बन रहना है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुआ था, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना जो हुआ था वो 20 जुलाई क्या हुआ था, तो 20 जुलाई 1908 को हुआ था। कब हुआ था, 1908 को, 20 जुलाई 1908 को स्थापना हुआ था। और संजीव दोस्तों संजीव चड्डा कौन है, तो यहाँ पर हम फिगर के साथ भी आपको प्रोवाइड किए हैं कि संजीव चड्डा जी यही हैं, इन्हीं के साथ हम प्रोवाइड किए थे। इतना हम प्रॉफिट आपको लेकर आए हैं। तो एक तो वीडियो को लाइक बनता है मेरे प्यारे। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर दिया गया है कि बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है। तो बैंक ऑफ इंडिया का जो सीईओ है दोस्तों वो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी अतानु कुमार दास। क्या हो जाएगा, तो अतानु कुमार दास जो है बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ और एमडी ये दोनों हैं। और पूछता है नन एक्सेक्यूटिव जो है चेयरमैन कौन है, तो इनका जो है जी पद्मा नभ, क्या होगा, तो जी पद्मा नभ हो जाएंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, बैंक ऑफ इंडिया का, तो मुंबई पे पड़ता है। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है। यहाँ पर देखिए लेकर आए हैं आपको जो है अतुल कुमार दास जी को लेकर अतानु कुमार दास जी को हम लेकर आए हैं। और इनका बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, तो 7 सितंबर कब हुआ था, तो 7 सितंबर 1906 को इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 1906 को स्थापना हुआ था। 7 सितंबर 1906 को स्थापना हुआ था, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। तो चलेंगे आगे देखेंगे तीसरे नंबर में कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ कौन है। और तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो सीईओ है वो कौन है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि एएस राजीव, क्या जो है एएस राजीव हो जाएंगे, जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ और एमडी दोनों ये हैं। यहाँ पर इनका फिगर लेके आए हैं, यही है दोस्तों आपको एएस संजीव जी हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो पुणे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, हेडक्वार्टर आपको पुणे में पड़ता है। आपको पूछेगा ये भी क्वेश्चन कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब हुआ था, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्थापना 16 सितंबर कब हुआ था, तो 16 सितंबर 1935 कब हुआ था, तो 1935 को हुआ था। 16 सितंबर 1935 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना हुआ था। तो चलेंगे 4 नंबर दिया गया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो सीईओ है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी पल्लव महापात्रा। कौन है, तो एमडी और सीईओ देखिए यहाँ पर दिया गया है, एमडी और सीईओ जो है कौन है, पल्लव महापात्रा जी हैं। और इसका जो है चेयरमैन कौन है, तो तापन रॉय। कौन है, तो तापन रॉय इनका चेयरमैन है। और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है आपको मुंबई में पड़ता है। और पूछता है एग्जाम में भी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, तो 1 दिसंबर 1921 में। क्या होता है, 1 दिसंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 1 दिसंबर 1921 को इसका स्थापना हुआ। सॉरी 1911 को इसका स्थापना हुआ था। किसका, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को। यहाँ पर फिगर के साथ लेकर आए हैं, पल्लव महापात्रा जी के लेकर आए हैं। चलो आगे देखेंगे 5वां नंबर दिया गया है कि इंडियन बैंक के सीईओ कौन है।
तो आप इंडियन बैंक के सीईओ जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर ए यादव पद्म जो है पद्माजा चुंदर, क्या होगा, पद्माजा चुंदर, जो कि यहाँ पर फिगर के साथ लिख रहे हैं। और इसका एमडी सीईओ कौन है, तो यही है एमडी सीईओ और पद्माजा चुंदरू जो है चंदारू हो जाएंगे। और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में पड़ता है। और इसका पूछता है स्थापना के बैंक ऑफ सॉरी इंडियन बैंक के स्थापना कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1907 को। कब हुआ था, तो 15 अगस्त जो हुआ था 1907 को इसका स्थापना हुआ था। चलिए आगे देखेंगे 6 नंबर दिया गया है आपका कि इंडियन ओवरसीज बैंक की सीईओ कौन है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक की जो सीईओ है वो कौन है, तो हो जाएगा दोस्तों जो है प्रीतम, क्या हो जाएगा, तो प्रीतम सेन गुप्ता जी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, तो प्रथा प्रीतम सेन गुप्ता जी हो जाएंगे। इनको एमडी और सीईओ दोनों हैं। और इनका चेयरमैन कौन है, तो टीसीए रंगथाना है, क्या है, तो टीसीए रंगथाना। और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई पड़ता है। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो चेन्नई पड़ता है। यहाँ यही जो है आपको जो है क्या है, तो प्रीतम सेन गुप्ता जी हैं। और इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो यह स्थापना 10 फरवरी 1937 को हुआ था। कब हुआ था, तो 10 फरवरी 1937 को हुआ था। 1937 को हुआ था इसका इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना हुआ था। चलो देखेंगे 7 नंबर दिया गया है आपका क्वेश्चन में कि केनरा बैंक यानी केनरा बैंक के सीईओ कौन है, तो केनरा बैंक के जो सीईओ हो जाएंगे दोस्तों आपको जो है क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि लिंगम वेंकट प्रभाकर, क्या हो जाएगा, तो लिंगम जो है वेंकट प्रभाकर जो केनरा बैंक के सीईओ और एमडी दोनों हैं। और इसका पूछता चेयरमैन कौन है, टीएन मनोहरन है, क्या था, टीएन मनोहरन। और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में पड़ता है। यानी केनरा बैंक का स्थापना का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो बेंगलुरु में पड़ता है। यही जो आपको वेंकट प्रभाकर जी हैं जो कि फिगर के साथ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इतना मेहनत हम आपके लिए करते थे, मेरे लिए मात्र दोस्तों एक सेकेंड टाइम निकालिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को दोस्तों आप जो है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। तो केनरा बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो केनरा बैंक की स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1906 को हुआ था। कब हुआ था, तो 1 जुलाई जो हुआ था 1 जुलाई 1906 को हुआ था। 1906 1 जुलाई 1906 के केनरा बैंक की स्थापना हुआ था। और देखेंगे 8 नंबर में दिया गया है कि पंजाब एंड सिंध बैंक के सीईओ कौन है, तो पंजाब एंड सिंध बैंक के जो सीईओ हो जाएंगे वो हो जाएंगे एस कृष्णन, क्या जगह था, एस कृष्णन, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी एस कृष्णन जी जो हो जाएंगे वो है पंजाब एंड सिंध बैंक के सीईओ और एमडी दोनों हैं। और इसका जो है चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर चरण सिंह, क्या है, तो डॉक्टर चरण सिंह इनका चेयरमैन है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में पड़ता है। आप पूछता है पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 24 जून 1908 को क्या हुआ था, तो 24 जून 1908 को इसका स्थापना हुआ था। आगे देखेंगे हम 10 नंबर में कि पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ कौन है, तो पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ कौन है, यहाँ पर आपको इसके पहले बताए थे पंजाब सिंध बैंक के, यहाँ पर बता रहे पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ कौन है, तो पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ दोस्तों जगह ऑप्शन नंबर बी यानी कि मल्लिकार्जुन राव, क्या जगह, तो मल्लिकार्जुन राव जी जो हो जाएंगे यहाँ पर फिगर के साथ लिख रहे हैं यही सीईओ हैं, पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो नई दिल्ली। और इसका फाउंडर कौन है, तो लाला लाजपत राय इनका फाउंडर हैं। और एमडी सीईओ यही हैं मल्लिकार्जुन राव हैं। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना हुआ था आपको 19 मई, क्या हुआ था, 19 मई 1894 को हुआ था। कब हुआ था, तो 1894 के इसका स्थापना हुआ। तो सबसे पहले जो इसका हेडक्वार्टर खुला था वो खुला था लाहौर पाकिस्तान में, लेकिन अब जो है आपको न्यू दिल्ली में पड़ता है। चलिए आगे देखेंगे 10 नंबर में कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सीईओ कौन है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं जिसको बोलते हैं एसबीआई, तो कौन है, तो दिनेश कुमार खारा, का जगह, तो ऑप्शन नंबर डी यानी दिनेश कुमार खारा जी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ और चेयरमैन दोनों हैं, चेयरमैन और सीईओ दोनों है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है। आज का पूछता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना आप लोग जानते होंगे कि 1 जुलाई क्या हुआ, तो 1 जुलाई 1955 को हुआ था। कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1955 के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था, यानी एसबीआई का स्थापना हुआ था। चलिए देखेंगे 11 नंबर में कि यूको बैंक के सीईओ कौन है, तो यूको बैंक के सीईओ हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर सी यानी अतुल कुमार गोयल, क्या हो जाएगा, तो अतुल कुमार गोयल जो इनका फिगर के साथ लिख रहे हैं अतुल कुमार गोयल यही है जो यूको बैंक के सीईओ और एमडी दोनों हैं। और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में पड़ता है। और पूछता है यूको बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 6 जनवरी, क्या होगा, तो 6
जनवरी 1943 को यूको बैंक की स्थापना हुआ था। चलिए आगे देखेंगे, 12 नंबर दिया गया है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ आपको हो जाएंगे दोस्तों श्री राजकिरण राय, क्या होगा, श्री राजकिरण राय जी हो जाएंगे। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी श्री राजकिरण राय जी जो हो जाएंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ और एमडी दोनों हैं। यूनियन बैंक ऑफ के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो मुंबई में पड़ता है। यही आपको राजकुमार किरण जी हैं और इसका स्थापना कब हुआ था, यानी कि दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुआ था। 11 नवंबर 1919 को स्थापना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हुआ था, स्थापना हुआ था। तो देखेंगे 12 नंबर में कि यस बैंक के सीईओ कौन है। तो यस बैंक के जो सीईओ हैं वो है प्रशांत कुमार, क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रशांत कुमार जी हैं वो है यस बैंक के सीईओ और एमडी दोनों हैं। और इसका चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन आपको सुनील कुमार मेहता जी हैं और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई में। यही है प्रशांत कुमार जी हैं जो कि आपको यस बैंक की सीईओ और एमडी दोनों हैं। इसका स्थापना कब हुआ था यस बैंक के, तो 2004 में आपको यस बैंक की स्थापना हुआ था। हमें उम्मीद होगा कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए देखेंगे 14 नंबर दिया गया है कि एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है। तो एक्सिस बैंक के जो सीईओ है वो अमिताभ चौधरी कौन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी अमिताभ चौधरी जी हैं वो है एक्सिस बैंक के सीईओ हैं और एमडी दोनों हैं। और इसका चेयरमैन आपको राकेश मखेजा है, क्या है, राकेश मखेजा जी हैं वो है एक्सिस बैंक के चेयरमैन है। और एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो मुंबई में पड़ता है। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1993 को इसका स्थापना हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता है, उसका स्थापना हुआ था अहमदाबाद में इसका स्थापना हुआ था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलता है। चलिए देखेंगे 15 नंबर में कि एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है। तो एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी शशिधर जो है जगदीशन, क्या है, शशिधर जगदीशन जी हैं वो है एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई पड़ता है। और इसका चेयरमैन कौन है, तो श्यामला जो है गोपीनाथ जी एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन है। और यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं शशिधर जगदीशन जी का जो है फिगर के साथ लिख रहे हैं। और एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो अगस्त 1900 क्या, तो अगस्त जो हुआ था 1994 के में इसका स्थापना हुआ था। चलिए देखेंगे 16 नंबर में कि आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है। तो आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ जो हैं वो है संदीप बख्शी, क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी संदीप बख्शी जी हैं जो कि आईसीआईसीआई बैंक के इसको चेयरमैन सीईओ और एमडी बनाया गया है, जो कि फिगर के साथ हम लिख रहे हैं। आपको यहाँ पर संदीप बख्शी जी देखने के लिए मिलेगा। और इसका चेयरमैन कौन है, तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी हैं। और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है बड़ोदरा में, जो कि गुजरात में पड़ता है। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना जून 1994 में हुआ था। कब हुआ था, तो जून 1994 में इसका स्थापना हुआ था। चल आगे देखेंगे आपको 17 नंबर में कि फेडरल बैंक के सीईओ कौन है। तो फेडरल बैंक के सीईओ आपको हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, तो 17 के ऑप्शन नंबर क्या, तो 17 के ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएंगे, यानी कि श्यामला गोपीनाथ, क्या होगा, तो श्यामला गोपीनाथ जी हो जाएंगे। आपको क्या हो जाएगा, फेडरल बैंक के सीईओ और एमडी दोनों हो जाएंगे। आज का फाउंडर कौन है, तो केपी हॉर्मिस है, कौन है, तो केपी हॉर्मिस जो है फेडरल बैंक के फाउंडर हो जाएंगे। इसका हेडक्वार्टर आपको कोची में पड़ता है, जो कि कहाँ पड़ता है, कोची में पड़ता है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, कोची में पड़ता है, जो इंडिया में पड़ता है, जो कि श्यामला गोपीनाथ जी हैं, जो इनका फिगर के साथ लेकर आए हैं। यही जो है फेडरल बैंक के सीईओ हैं। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 23 क्या होगा, तो 23 अप्रैल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 23 अप्रैल 1931 को इसका स्थापना हुआ था, फेडरल बैंक का स्थापना हुआ था आज का। तो देखना 18 नंबर में कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो सीईओ हैं वो क्या हो जाएगा, तो जो है क्या, यानी कि ऑप्शन नंबर तो हो जाएगा आपको जो है
वेंकट रामू हो जाए, क्या होगा था जे वेंकट रामू जो हो जाएंगे आपको जो है एमडी, JMD और CEO इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के, इसका CEO JMD हो जाएगा। इसका हेड जो तो हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के हेडक्वार्टर पड़ता है न्यू दिल्ली में। इसका एस्टेब्लिश यानी कि स्थापना कब हुआ था, तो 2018 में 1 सितंबर का, तो 1 सितंबर आपको पड़ेगा 1 सितंबर और 2018 को इसका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना हुआ था। आगे देखेंगे 19 नंबर में दिया गया है कि पेटीएम, आप लोग हर व्यक्ति यूज करते होंगे पेटीएम। पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO कौन है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO सतीश कुमार गुप्ता जी हैं। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि MD और CEO दोनों हैं। कौन है, तो सतीश कुमार गुप्ता जी MD और CEO दोनों हैं, जो कि आपको इंडिया तो पेटीएम पेमेंट बैंक के MD CEO सतीश कुमार गुप्ता जी हैं। और इसका चेयरमैन आप विजय शेखर शर्मा है। कौन है, विजय शेखर शर्मा इनका चेयरमैन है। और इसका हेडक्वार्टर नोएडा में पड़ता है। पेटीएम पेमेंट बैंक के यही जो है आपको सतीश कुमार गुप्ता जी हैं CEO MD हैं। और पूछता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था, तब पेटीएम पेमेंट बैंक की तो स्थापना जो हुआ था, पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना हुआ वो जो है 2011 में हुआ था। कब हुआ था, 2011 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे हम 20 नंबर में, जो महत्वपूर्ण है आपको कि बंधन बैंक के CEO कौन है। तो बंधन बैंक के जो CEO हैं वो है आपको चंद्रशेखर घोष हैं। क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रशेखर घोष जी हैं। वो यहाँ पर देखिए पिक्चर के साथ लेकर आए हैं, चंद्रशेखर घोष जी के पिक्चर के साथ लेकर आए हैं। यही व्यक्ति जो है जो MD और CEO दोनों बंधन बैंक के हैं। और चेयरमैन कौन है, तो अनूप कुमार सिन्हा जी हैं, वो है बंधन बैंक के आपको चेयरमैन हो जाएगा। और बंधन बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो कोलकाता में पड़ता है। आपको पूछता है कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 2000 बंधन बैंक के 2001 में जो है स्थापना हुआ था। तो हमें उम्मीद होगा ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम दोस्तों आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट ये करते हैं कि नीचे जो है हमें कमेंट बॉक्स में जो है जरूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको स्पेशल वीडियो अच्छा लगा होगा तो जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो तभी कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा प्रश्न पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ जो है शेयर करना ना भूलिएगा। जितने भी व्यक्ति स्पेशल जो है कोई भी एग्जाम के लिए ले लिया, कोई भी स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक के एग्जाम हो जिसमें आपको ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो भी वीडियो पर आपको प्रश्न चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।